गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। प्यारे बच्चों, हिंदी की पाठ्य पुस्तक आरोह में संकलित शीर्षक स्पीति में बारिश का अध्ययन करेंगे आप लोग। बच्चों, इसे कृष्णनाथ ने लिखा है। स्पीति में बारिश एक यात्रा वृतांत है। इसमें स्पीति घाटी की परिस्थितियों का मनोरम वर्णन है। बच्चों, स्पीति हिमाचल प्रदेश के लाहुल ज़िले की एक तहसील है और यहाँ ऊंचे दर्रे तथा कठिन रास्ते हैं। इसमें बहुत ही योगायोग नहीं है। ऊंचे दर्रे कठिन रास्तों के कारण इतिहास में भी कम रहा है। अलंघ्य भूगोल यहाँ इतिहास का एक बड़ा कारक है। अब जबकि संचार में कुछ सुधार हुआ है, तब भी लाहुल स्पीति का योग प्रायः वायरलेस सेट के जरिए है, जो केलंग और काजा के बीच खड़कता रहता है। फिर भी केलंग के बादशाह को भय लगता है कि कहीं काजा का सूबेदार उनकी अवज्ञा तो नहीं कर रहा है, कहीं बगावत तो नहीं करने वाला है। लेकिन सिवाय वायरलेस सेट पर संदेश भेजने के वह कर भी क्या सकता है। वसंत में भी 170 मील आना जाना कठिन है। शीत में प्रायः असंभव है। बच्चों, प्रस्तुत पंक्तियों का सारांश यह है कि बच्चों, कहने का तात्पर्य है कि स्पीति में रहने लायक स्थितियां नहीं हैं, इसलिए यहाँ की जनसंख्या भी कम है, न ही प्रगति के अवसर हैं। इस कारण मानव जीवन की गतिविधियां भी कम हैं, जिनके आधार पर इतिहास बनता है। इतिहास के नाम पर यहाँ की भौगोलिक कठिनाइयाँ ही प्रमुख हैं। स्पीति का नाम लाहुल के साथ जोड़ा जाता है। यह हिमाचल प्रदेश की एक तहसील है। इसमें ऊंचे ऊंचे दर्रे और कठिन रास्ते हैं। यहाँ के पहाड़ जो हैं अलंघ्य हैं, जिसको लांघा न जा सके उसे हम अलंघ्य कहते हैं। यहाँ तक कि आधुनिक युग में भी यहाँ दूरसंचार के साधनों का अभाव है। यहाँ सर्दियों में नदी नाले तक भी जम जाते हैं। वसंत थोड़े समय के लिए आते हैं और उसमें भी आवागमन कठिन हो जाता है। नेक्स्ट पैराग्राफ में दिया है कि केलंग के बादशाह की यह समस्या है, संचार और आवागमन के साधनों का अभाव। इसके अंतर्गत काजा प्रदेश भी है। यहाँ स्थान जो है, यह जो स्थान है जो केलंग से कुछ दूरी पर है। प्राचीन काल में शायद स्पीति भारतीय साम्राज्यों का अनाम अंग रही है। साम्राज्य टूटे तो यह स्वतंत्र रही। फिर मध्य युग में प्रायः लद्दाख मंडल और कभी कश्मीर मंडल, कभी बूशहर मंडल, कभी कुल्लू मंडल, कभी ब्रिटिश भारत के तहत रही है। तब भी प्रायः स्वायत्त रही है। इसकी स्वायत्तता भूगोल ने सिरजी है। भूगोल ही इसकी रक्षा करता है, भूगोल ही इसका संहार भी करता है। पहले कभी उन राजाओं का कोई हरकारा आता था तो उसके आते जाते वह अल्प बसंत बीत जाता था। कोई जोरावर सिंह जैसा आता था तो स्पीति का तरीका वही था जो तुकचिलिंग गोनपा में मैंने देखा। जब डायनामाइट का विस्फोट हुआ तो लाहुली हदश कर आंख बंद करके बैठ गए। बच्चों, इस स्पीति के चारों ओर पहाड़ ही पहाड़ हैं। जो पहाड़ स्पीति की उत्तर दिशा में स्थित हैं वे बारालाचा पर्वत श्रेणी कहलाते हैं। इसके पर्वत 16,000 फीट से ऊंचे हैं। इसके दर्रे की ऊंचाई अनुमान से 16,221 फीट से लेकर 16,500 फीट तक है। इसकी दो चोटियां जो हैं 21,000 फीट से भी ऊंची है। स्पीति में बौद्ध धर्म का प्रभाव दिखाई देता है और यहाँ बौद्ध लामा निवास करते हैं। बौद्ध धर्म के माने मंत्र
होता है। यहाँ पे ओम मणि पद्महे हूँ, जो कि यहाँ काफ़ी उच्चार में है। यहाँ के निवासियों ने इस मंत्र का खूब जाप किया और यहाँ पर इसलिए शायद बौद्धों ने के माने मंत्रों के नाम से इनका नाम माने पर्वत श्रृंखला पड़ा है। माने मंत्र है ओम मणि पद्महे हूँ। इस तरह स्पीति जो है, लेखक का अनुमान है कि इस क्षेत्र में बौद्ध धर्म का प्रभाव बहुत ज़्यादा है। धन्यवाद। आगे की पंक्तियाँ हम नेक्स्ट डे में पढ़ेंगे।